आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग मार्च मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? ये बनाएगा फ्रांस। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो ये फ्रांस बनाएगा। अगला है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये गुजरात में स्थापित होगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात में। अगला है, कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो ये उड़ीसा करेगी। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो उड़ीसा। अगला है, किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेज़बान के रूप में घोषित किया गया है? तो बीजिंग को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेज़बान के रूप में घोषित किया गया है बीजिंग को। अगला है, पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया गुजरात में। स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। अगला है, महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। अगला, भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो मलेशिया। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो मलेशिया। अगला है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला है, कहाँ चापचर कूट त्यौहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेघालय में। कहाँ पे चापचार कूट त्यौहार मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। अगला, किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो तमिलनाडु। अगला है, भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो ये बना है निकारागुआ। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है निकारागुआ। अगला है, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा किया है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, 4 मार्च 2024 को किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा को मिला है। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा को मिला है। जारी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत रहा है शीर्ष पर। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत शीर्ष पर है। और आईसीसी का स्थापना हुआ था 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई। अगला है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। और बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? बीएसएफ का स्थापना हुआ था 1965 में। बीएसएफ का स्थापना 1965 में। मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला है, कौन सी राज्य सरकार एमयूआई योजना शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश शुरू करेगी। कौन सी राज्य सरकार एमयूआई योजना शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश। अगला है, सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? तो 85 वर्ष। सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? तो 85 वर्ष। अगला है, किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा टाइगर वुड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर वुड्स गोल्फ के खिलाड़ी हैं। अगला है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा बी साई प्रणीत। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? तो बी साई प्रणीत। अगला है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया शिमला में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिमला में। अगला है, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा को मिला है। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा को। अगला है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो हिसार में की गई है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? हिसार, हरियाणा। अगला है, किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू किया है? तो राजनाथ सिंह ने। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना कौन शुरू किया है? राजनाथ सिंह।
अगला, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में। अगला है, कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? ये झारखंड करेगी। कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो झारखंड सरकार। अगला है, कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये केरल करेगा। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला है, राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में। अगला है, भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला, देश की पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। 7 मार्च 2024 को किसे पहली UEFA महिला नेशंस लीग जीती है? तो ये स्पेन। ये हो जाएगा स्पेन। 7 मार्च 2024 को किसने पहली UEFA महिला नेशंस लीग जीती है? तो ये हो जाएगा स्पेन। अगला है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा यतीन भास्कर। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो ये मिस्र किया है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो ये UAE हो जाएगा। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो UAE। अगला है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला है, किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आयरिस को पेश किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आयरिस को पेश किया गया है? तो केरल में। अगला है, किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स ने। मीथेन सेट लॉन्च किया है किसने? तो स्पेसएक्स ने, और स्पेसएक्स का स्थापना हुआ था 2002 में। अगला है, INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो लक्षद्वीप में। INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारा थी। अगला, किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। ये स्वीडन बना है। नाटो का स्थापना हुआ था 1949 में। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, और नाटो में टोटल 32 सदस्य हो गया है। पहले 30 था, 32 हो गया। 32वां सदस्य बना है स्वीडन। अगला है, भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? तो जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति आयोजित किया गया है। अगला है, 8 मार्च को राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं नरेंद्र मोदी को। राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं नरेंद्र मोदी को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो ये पनामा बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा बना है। अगला है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? बेंगलुरु में होगी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो ये हो जाएगी बेंगलुरु में। अगला है, कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल। कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल करेगी। अगला, भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास हुआ है? तो अमेरिका के बीच और भारत के बीच सी डिफेंडर्स अभ्यास 2024 हुआ है। अगला है, किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अगला है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचकोवा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है बांग्लादेश में। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? बांग्लादेश। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। अगला, कृषि मंत्रालय कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में। कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में। अगला है, बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है बिचोम। अगला है, प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है रिकेन यामामोटो ने।
प्रित्जर पुरस्कार 2024 जीता है रिकेन यामामोटो। ये पुरस्कार दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। वही पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन प्रित्जर पुरस्कार यहाँ पे है, ये जीता है रिकेन यामामोटो, तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। अगला है सेप ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो मनीष प्रसाद को। किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, मनीष प्रसाद को। अगला है C6 एनर्जी पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला गया है, इंडोनेशिया में। C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला गया है, इंडोनेशिया में। अगला है पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इम्फाल में। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 आयोजित किया गया इम्फाल में। अगला है किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया, तो जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मोदी ने कहा महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। मोदी ने कहा महतारी वंदना योजना की शुरुआत किया है छत्तीसगढ़। अगला है 10 मार्च 2024 को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो भारत शीर्ष पर रहा है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है भारत शीर्ष पर रहा है। 10 मार्च 2024 को किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जे टैग मिला है, तो असम हो जाएगा। किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जे टैग मिला है, तो असम को। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना शुरू किया है, तो ये किया है तमिलनाडु ने। अगला कहा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, तो कुशीनगर में। कहा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, ये कुशीनगर हो जाएगा। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, तो मध्य प्रदेश का। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, तो मध्य प्रदेश। अगला है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो नीता अंबानी को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया नीता अंबानी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है, तो अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है, तो अरुणाचल प्रदेश। अगला है किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ घोष। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया अमिताभ घोष को। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये किया है असम में। अगला है 2019 और 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयतक कौन बना है, हथियार आयतक देश भारत बना है। दुनिया का शीर्ष हथियार आयतक देश बना है अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये किया गया है सेशेल्स में। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशेल्स में किया गया है। अगला है पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है, तो ये किया है गुजरात में। पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है, तो गुजरात में। अगला है किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, तो दिल्ली हवाई अड्डे को। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, तो दिल्ली हवाई अड्डा को। किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू को। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू को। अगला है कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है, तो ये हुआ है जापान में। कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है, जापान में। अगला है भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। भारत के पहले ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, गुजरात में। अगला है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो चंडीगढ़ में किया गया है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है, तो डेनमार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। अगला है किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेश कुमार तथा सुखवीर संधू को। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को। अगला किसने प्रसार भारती की नई PB शब्द को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर। प्रसार भारती का किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है, तो अनुराग ठाकुर। अगला किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मंजुला रामास्वामी को किया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मंजुला रामास्वामी।
अगला है फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ है, उत्तराखंड में। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है किसने, तो ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा ने। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा। अगला है किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है, तो मुंबई ने। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है, मुंबई ने। अगला है FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो 100 जेलों को। FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेल को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो 100 जेलों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 16 मार्च 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है। अगला किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है, तो स्पेसएक्स। किसने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है, तो स्पेसएक्स। अगला है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा को। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। अगला किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है, तो सऊदी अरब ने। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है, सऊदी अरब। अगला है विश्व आध्यात्मिक महोत्सव। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। अगला वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 134वें स्थान पर भारत रहा है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 134 रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है, तो तेलंगाना हो जाएगा। किस राज्य के पांडवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है, तो तेलंगाना। अगला किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा किया गया है, तो आइसलैंड में किया गया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा कहाँ किया गया है, आइसलैंड में। अगला है कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा, तो ये फ्रांस बनाएगा। मरने में सहायता को वैध कौन बनाएगा, फ्रांस बनाएगा। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है, तो शीतल देवी को। पैरा तीरंदाजी करती है तो शीतल देवी है जिनको कि निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है 17 मार्च 2024 को भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश, इसका आंसर नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन छोड़ देते। इसका आंसर बांग्लादेश है, मतलब इसमें यहाँ पे कुछ सही से नहीं लिखा हुआ है तो पता नहीं चल रहा है, इसका आंसर बांग्लादेश दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भुवनेश्वर में। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, भुवनेश्वर में। अगला है महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला है संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया TM कृष्णा को। 18 मार्च 2024 को किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो TM कृष्णा को। अगला है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है, तो नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है, नई दिल्ली में। अगला है पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, तो नेपाल। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, नेपाल। अगला है नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है, तो मंगल ग्रह पर। नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है, मंगल ग्रह पर। अगला है ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश में। ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश। किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है, तो गुयाना ने किया है। किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है, गुयाना। अगला है दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है, तो बांग्लादेश बना है। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है, बांग्लादेश। अगला है किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता को। अगला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 शुरू आयोजित किया गया है, तो अमेरिका में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 आयोजित किया गया है, यह आयोजित किया गया अमेरिका। अगला है गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है, तो ये हो जाएगा सखी ऐप। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है, तो सखी ऐप। अगला है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है, तो ये बन गया है बेगूसराय। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है बेगूसराय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 20 मार्च 2024 को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो ये किरण रिजिजू को दिया गया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का
अतिरिक्त प्रभार दिया गया किरण रिजिजू। अब तो ये मिल गया है चिराग पासवान को, अब बन गए हैं चिराग पासवान जो कि एलजेपी के हैं। अगला है भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है, तो ये हो जाएगा जोधपुर। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है, जोधपुर में। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर उमा रेले को। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर उमा रेले को। अगला किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है, तो प्रभा वर्मा को। सरस्वती सम्मान 2023 मिला है प्रभा वर्मा को। अगला है भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है, तो आईआईटी खड़गपुर। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है, तो यह हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। अगला है पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो यह हो जाएगा नागालैंड। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, नागालैंड। अगला है किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो यह हो जाएगा दक्षिण कोरिया। किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो यह हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है, तो यह हो जाएगा यस बैंक। अगला है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो 126वें स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, 126वें। अगला है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है भाषानेट। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, भाषानेट। अगला है भारत और किस देश ने पहली 2.2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है, तो ये हो जाएगा ब्राजील। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है, तो ब्राजील हो जाएगा। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 21 मार्च 2024 को किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो मुस्तफा सुलेमान को। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो मुस्तफा सुलेमान को। अगला है भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है, तो स्टैग। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है, तो स्टैग यूनिट पेश की है। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी, तो जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी, तो जम्मू कश्मीर में। सूचना अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी, तो ये न्यूजीलैंड लगाएगी। सूचना अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी, तो न्यूजीलैंड। अगला है नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है नैना जेम्स ने। अगला किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है, तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स के बॉयस। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है, तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स के बॉयस। अगला किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है, तो अमेरिका। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है, तो अमेरिका में। अगला है यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं, तो वान गोथिंग। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं वान गेथिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक गयाल्पो से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक गयाल्पो से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। अगला है किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है, तो ये शरद कमल होगा। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है, तो ये हो जाएगा शरद कमल। अगला है किस राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया है, तो ये बिहार का मनाया गया है। 22 मार्च 2024 को बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है पुष्पक। अगला है हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ऑपरेशन इंद्रावती। अगला है कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आईआईटी दिल्ली। अगला है साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो आयरलैंड के। अगला है भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है, तो भूटान को। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है, तो यह हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है WTT फीडर खिताब किसने जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं जी साथियान बने हैं। WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं
जी साथियान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश। अगला है, अर्थ आवर 2024 कब तक आयोजित हुआ है? तो 23 मार्च। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ है? 23 मार्च को। अगला है, 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली बने हैं। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो ये श्रीनगर में खुला है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला है श्रीनगर में। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? तो डी वाई चंद्रचूड़। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? तो डी वाई चंद्रचूड़। अगला है, किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो टेनेसी। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो टेनेसी ने बनाया है। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो ये सिख समुदाय में शुरू हुआ है। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? सिख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? तो डीबीएस बैंक देगा। कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? तो डीबीएस बैंक। अगला, किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QQ-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा चीन। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QQ-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन हो जाएगा। अगला है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा जयंत मूर्ति। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जयंत मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन इसका। देखिए, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति। चंद्रयान 3 लैंडिंग जहाँ हुआ था उसका नाम जो है शिव शक्ति रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। डोल पूर्णिमा उत्सव मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में गयाल तसुएन जेतसुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो ये भूटान में किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में गयाल तसुएन जेतसुएन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो भूटान में। अगला है, जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान। 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश का। 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश का। अगला है, किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो यह जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो ये मुंबई बना है। जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बनी है? तो मुंबई बनी है। अगला, किसी एबल पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा मिशेल टेलाग्रेंड को एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, मिशेल टेलाग्रेंड। और एबल पुरस्कार जो मिलता है वो गणित के क्षेत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में। मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है श्रीलंका में। अगला है, स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो इसरो शुरू करेगा। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? इसरो। अगला है, अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्लोरिडा ने। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्लोरिडा। अगला है, मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है श्रीलंका में। अगला, किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इंडिगो को। किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो यह जाएगा इंडिगो। अगला है, किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस सेंज ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो कार्लोस सेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो म्यांमार हो जाएगा। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो म्यांमार की राजधानी नापितो। अगला है, अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपये में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा हो जाएगा। अडानी पोर्ट्स ने
50 करोड़ रुपए के किस राज्य में गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा। अगला है, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की गिरफ्तार निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है CVGIL ऐप। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो CVGIL। अगला है, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनय ने। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनय ने। अगला है, अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये हो जाएगा चीन। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन हो जाएगा। अगला है, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? तो ये बना है हरियाणा। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन बना है हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। अगला है, आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो 16% गिरावट हुई है। आई वार्षिक टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 16%। अगला है, किसने टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? तो ये जीता है विजय जैन ने। किसने टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? विजय जैन। अगला है, लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो विजय छेत्री। लैटिन अमेरिका क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? विजय छेत्री। सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो तेलंगाना में। सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तेलंगाना में। अगला है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना कब हुआ था? तो LIC का स्थापना 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव मनाया गया श्रीलंका में। पीछे भी पढ़े हैं, मेदिन पोया उत्सव मनाया गया श्रीलंका में। अगला है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है बेल्जियम में। अगला है, दुनिया के पहले ओम सरकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। अगला है, बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बना है फ्रांस। बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बना है फ्रांस। अगला है, किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजय जैन को। किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 से सम्मानित किया गया है? तो विजय जैन को। अगला है, ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो सरफुदौला इब्ने। ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बने हैं सरफुदौला इब्ने। अगला क्वेश्चन है, LCA तेजस MK1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु में। LCA तेजस MK1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2024 को किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा चीन। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन हो जाएगा। अगला आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 16%। ये क्वेश्चन भी पढ़े हैं। किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो जयश्री दास वर्मा। किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो जयश्री दास वर्मा। अगला है, किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंदारा को। किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंदारा को। मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल कॉलिंस ने। मियामी ओपन महिला एकल का खिताब जीता है डेनियल कॉलिंस ने। अगला है, कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो ये हो जाएगा मथुरा उत्तर प्रदेश। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। पूरा आज हम लोग ने मार्च मंथ का करंट अफेयर डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।